So let's dive into the word of God. आइए परमेश्वर के वचन में हम जाए। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 14 पद। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। ज्योति और अंधकार की क्या संगति। मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव। विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। संबंध, नाता, लगाव, संगति, मेलजोल, इन तमाम चीजों के विषय में वचन में बातचीत की गई है। और निर्देश यहां पर ही है कि असमान जुए में न जुटो। अविश्वासी व्यक्ति पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ता है। अविश्वासी व्यक्ति संसार को पढ़ता है। अविश्वासी व्यक्ति संसार को सुनता है। विश्वासी व्यक्ति प्रभु के वचन को सुनता है। विश्वासी व्यक्ति पवित्र शास्त्रों को पढ़ता है। दोनों इन व्यक्तियों में आपस में जो इनकी मान्यताएं होगी वे एक दूसरों के विपरीत ही होगी। ज्योति और अंधकार में क्या संगति। ज्योति विश्वासी व्यक्ति के जीवन में उजियाला होगा। विश्वासी व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता होगी। जो प्रभु के वचन को पढ़ता है उसके जीवन में उजियाला होगा। जो प्रभु के वचन को सुनता है, जो प्रभु के वचन को मानता है, उसके जीवन में उजियाला होगा। जो प्रभु के वचन नहीं मानता, जो प्रभु के वचन नहीं सुनता, उनके जीवन में धार्मिकता थोड़ी होगी। वचन कहता है उनके जीवन में अधर्म ही होगा। या और एक उदाहरण दिया गया है मूर्तियों का और मंदिर का। यह कहा गया है विश्वासियों के साथ अविश्वासियों का भी क्या नाता। क्या नाता होगा। विश्वासी प्रभु को देखता है, अविश्वासी संसार को देखता है। विश्वासी का फाउंडेशन पवित्र शास्त्र है। अविश्वासी का फाउंडेशन अखबार है, रेडियोस है, टेलीविजन है। उसके मन में बहुत अधिक कचरा है, परंतु इस व्यक्ति के मन में अधिक प्रभु के प्रति, परमेश्वर के राज्य के प्रति आग है। दोनों आपस में जब कभी वार्तालाप करेंगे तो मुठभेड़ ही होगी। 16 पद में कहा गया है मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। मंदिर और मूर्ति दो चीजों पर हम बात करेंगे। जिनके कान होते तो है पर सुनते नहीं, वो मूर्ति है। जिनका मुंह है लेकिन वो प्रभु का वचन कहते नहीं है। मूर्तियों के कान होते तो है, सुनती नहीं है। मूर्तियों का मुंह होता तो है, वो बोलते नहीं है। लेकिन हमारा जो ये देह है ये परमेश्वर का मंदिर कहलाता है, क्योंकि हम कानों से सुनते हैं प्रभु का वचन, हम मुंह से बोलते हैं प्रभु का वचन, हम प्रभु का वचन सुनकर चलते भी हैं प्रभु के वचन का प्रचार करने के लिए। परमेश्वर जिस शरीर में विराजमान है वो शरीर सुनेगा ना प्रभु की आवाज को। प्रभु वही बसेगा जो प्रभु को सुनेगा। प्रभु वही बसेगा जो प्रभु को बोलेगा। प्रभु उसी व्यक्ति के शरीर में रहकर चला फिरा करेगा जो प्रभु के वचन का प्रचार करता है। यह और एक दूसरी कैटेगरी है नामधारी मसीह, जिनके कान है लेकिन सुनते नहीं है प्रभु के वचन को, जिनका मुंह है लेकिन बोलते नहीं है प्रभु के वचन को, जिनका शरीर चलता फिरता तो है लेकिन प्रभु का वचन लेकर नहीं जाता है। ये नामधारी मसीह भी ही मूर्तियों के समान ही है।
अविश्वासी ही केवल सांसारिक नहीं है, वो नामधारी मसीह भी सांसारिक है। जो वचन को नहीं पढ़ते हैं, जो प्रार्थनाएं नहीं करते हैं, जो आराधना नहीं करते और जो संगति नहीं करते, ये मूर्तियों के बराबर ही है। सो मूर्तियों में और नामधारी मसीह में जरा सा भी फर्क नहीं है। ये मूर्तियां और ये नामधारी मसीह बिल्कुल अविश्वासी सांसारिक लोगों के जैसे ही हैं। लेकिन विश्वासी उन्हें कहा गया है जो प्रभु को सुनते हैं, जो प्रभु को मानते, जो प्रभु के वचन को ही बोलते और जहां कहीं जाते प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। जिन लोगों के भीतर परमेश्वर बसता है, किनके हृदय में परमेश्वर बसता है? जो प्रभु को सुनते हैं, जो प्रभु के वचन को बोलते हैं, जो प्रभु का वचन लेकर चलते हैं। यही चिन्ह है, ऐसे ही लोगों के भीतर परमेश्वर बसा हुआ है। सो जिन लोगों के भीतर प्रभु बसा हुआ है, प्रभु कहता है वे ही मेरी बेटी बेटियां होंगे। इसलिए 17 पद में, दूसरा कुरिन्थियों 6:17 में परमेश्वर कहता है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। सो परमेश्वर अविश्वासियों से निकलने कह रहा है। परमेश्वर नामधारी मसीहों के बीच में से निकलने कह रहा है, जो प्रभु के वचन का आज्ञा का पालन नहीं करते, जो पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते, प्रभु को नहीं सुनते, आराधना नहीं करते, संगति नहीं करते। परमेश्वर ऐसे लोगों के बीच में से निकालने कह रहा है। लेकिन जो प्रभु का वचन मानते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रभु के वचन को लेकर प्रचार करते हैं, और जब कभी इनमें भूल हो जाए तो अपने आप को सुधार भी करते हैं कि मैं कहाँ चुक गया, कहाँ प्रभु के वचन की कमी रह गई। सो ये लोग परमेश्वर के बेटे बेटे ठहरेंगे। 18 पद कहता है, मैं तुम्हारा पिता हूंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। सो ये उनके लिए है जहां प्रभु बसता है। ये उनके लिए है जो अलाउ करते परमेश्वर को अपने जीवन में चलने के लिए और फिरने के लिए, जिन्होंने अपने शरीरों को रोमी 12 अध्याय के आधार पर जीवित चढ़ाया है परमेश्वर को, भली और भौतिक सिद्ध इच्छा के साथ अपना शरीर को जीवित अर्पण करके चढ़ाया है प्रभु को। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय में इसे और स्पष्टता से कहा गया है, क्योंकि लोग सवाल पूछेंगे, कहेंगे तो यदि ऐसा है तो फिर किसके साथ हम बने रहे, तो मिले किसके साथ, खेले किसके साथ, बातें किसके साथ करें। तो आइए, ऐसा क्यों कहा गया? पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय में कहा गया है कि मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत की व्यभिचारियों, लोभियों, अंधेर करने वालों, मूर्ति पूजकों की संगति न करो, इस दशा में तुम्हें जगत से निकल ही जाना पड़ेगा। और वो कहता है, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, और ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। प्रभु का वचन साफ कह रहा है, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 9 से 11 पद में। प्रभु ये नहीं कहता कि ऐसे लोगों से संगति न करना, संगति करना, परंतु यदि भाई कहलाकर ये यदि आपसे भी विचार कर रहे हैं, ये भी आपको भी अंधकार करना सिखा रहे हैं, ये भी आपको लोभी होना सिखा रहे हैं, तो प्रभु कहता है ऐसे लोगों के साथ संगति न करना। गाली देने वाला हो, पियक्कड़ हो,
अंधेर करने वाला हो, तो ऐसों की संगति मत करना। ऐसों की संगति मत करना। आपको भाई तो बोल रहे लेकिन अंधेर कर रहे हैं। नामधारी मसीह भी आपको भाई कहेंगे, नामधारी मसीह भी आपको बहन कहेंगे, और ऐसे नामधारी मसीह और भाइयों के साथ आप जुड़े हैं जो प्रभु का वचन नहीं पढ़ते हैं, जो प्रभु के वचन को नहीं सुनते, जो प्रभु के वचन को नहीं बोलते हैं, जो संगति नहीं करते हैं। प्रभु कहता है अंधेर करने वाली लोग हैं, इनमें भी अंधेरा है, ऐसों से संगति मत करना। क्या ज्योति और अंधकार का लगाव हो सकता है? क्या मूर्ति और मंदिर का संबंध हो सकता है? प्रभु कहता है तुम तो जीवित मंदिर हो। जो लोग चर्च में आते हैं वो आकर प्रभु को सुनते नहीं हैं, प्रभु के वचनों को बोलते नहीं हैं, प्रभु के वचन को लेकर चलते नहीं हैं, फिर वो जीवते शरीर नहीं है, वो बिल्कुल उस मूर्ति के समान है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ही मूर्ति ही कहता है, जो प्रभु का वचन सुन नहीं सकते, जो प्रभु का वचन बोल नहीं सकते, जो प्रभु का वचन लेकर चल नहीं सकते, ये लोग भी मूर्ति के बराबर ही है। तो परमेश्वर कहता है मूर्ति और मंदिर का कुछ आपस में नाता हो ही नहीं सकता। नाता अपनी बराबरी वालों के साथ होता है। सो परमेश्वर कहता है ऐसे से दूर रहो। संसार में रहना है लेकिन भाई कहला कर, यदि वो हमारे जिम्मे अंधेर कर रहे तो उन लोगों से दूर ही रहो। फिर परमेश्वर कहते हैं ऐसे लोगों के साथ, ऐसे व्यभिचारियों के साथ संगति मत करो। जो प्रभु का नाम लेते तो है लेकिन करते अपने मन की है, ऐसों की संगति मत करो। हालेलुया। आपको भी ये सचेत कर दे, कहीं आप भी तो मूर्ति नहीं बन गए हो। चिकाट अपने आप को आज जांच लें, कर दिया कहीं आपने भी तो कहीं प्रार्थना में शामिल होना बंद तो नहीं कर दिया, और आपने भी तो कहीं आराधना करना बंद तो नहीं कर दिया। पौलुस के लिए साफ बात है, पौलुस के लोग मूर्ति है जो प्रभु का वचन सुनते नहीं है, जो प्रभु का वचन कहते नहीं है, जो प्रभु का वचन लेकर चलते नहीं है। पौलुस कहता है वे लोग मूर्ति है। जीवते परमेश्वर के मंदिर वे ही है जो प्रभु के वचन को सुनते हैं, बोलते हैं और प्रभु का वचन लेकर चलते हैं। जाने अपने अगल बगल के लोगों को देखे और परखे भी, अपने आंखों पट्टी बांधकर हर किसी को बहन और भाई करके ग्रहण न कर लेना। हालेलुया। क्योंकि जो तुम्हारे प्रभु के वचन को मानता है, प्रभु की आज्ञा का पालन करता है, वही तुम्हारे भाई बहन है। ये प्रभु की वचन की शिक्षा है। तो परमेश्वर इस वचन के साथ आपको बुद्धि दे, समझ दे। प्रे फॉर यू, मुझे आपके लिए प्रार्थना करें। खुदा बाप, मेरी प्रार्थना है जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, समझते हैं, उनके जीवन में कार्य कर और जानने पाए कि अपने जीवन में कभी भी खोखले विश्वासी ना बनने पाए, नामधारी विश्वासी ना बनने पाए, लेकिन सत्य और निष्ठा के द्वारा, कर्तृत्व के द्वारा खरे विश्वासी पाए जाए। इस पिता मेरी प्रार्थना है, जाने वही परमेश्वर है जिसने आपको डिप्रेशन से बाहर निकाला है। ये वही परमेश्वर है जिसने आपको दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया है। ये वही परमेश्वर है जिसने आपके जीवन में महान काम कर दिए हैं। लेकिन कहीं आप उसकी निकटता से दूर तो नहीं है, कहीं आप उसकी संगति से दूर तो नहीं है। यदि आप अभी भी उसके संगति से दूर है और अभी भी आपने अपने मन को कठोर किया है, आप अपने पापों को स्वीकार कर सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं और फिर से प्रभु के निकट आ सकते हैं। कह सकते हैं कि प्रभु हाँ, मैंने तेरे राज्य के विरोध में अपराध किया है और इन दिनों मैं बहुत वचन से दूर जा रहा हूँ और मेरा मन ईर्ष्या से भर चुका है। प्रभु आजा, फिर से मैं मिट्टी हूँ, इस मिट्टी को आकार दे दे, मुझे फिर से मोल्ड कर ले, मुझे फिर से उठा और फिर से बना।
आज से मैं अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपना चाहता हूँ। जैसा तू पवित्र है वैसा मुझे पवित्र कर। तू मेरा उद्धारकर्ता बन जा। ये छोटी सी इन्विटेशंस के द्वारा आप अपने जीवन में परमेश्वर को बहुत बड़ा कार्य करने दे रहे हैं। सो खुदा आप इस वचन से आप तमाम लोग आशीष करें। अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे एक नए प्रकाशन के साथ, नए वचन के साथ।